इंडस टावर एक ऐसी कंपनी है जिसने 1 डेढ़ साल के टाइम पीरियड में अपने आप को 360 डिग्री टर्न अराउंड करके दिखाया है। कंपनी एक ऐसे माहौल में स्ट्रगल कर रही थी जहां पे उनका एक की कस्टमर वोडाफोन आइडिया से उनको पेमेंट की दिक्कत थी और स्टॉक का प्राइस जो है वो अपने 52 वीक लो पे जाके खड़ा हो चुका था। आपने नोटिस किया होगा कि एक अच्छी कंपनी वो होती है जो ऐसे माहौल के अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाए कि हम अगले 10 साल के लिए रेडी हैं, पिछली गलतियों को ठीक करके हम अगला प्रोसेस जो है उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। वहाँ पे कंपनी ने सीधा बोल दिया वोडाफोन को कि आगे आपकी पेमेंट अगर नहीं आएगी, आप हमारे टावर बिजनेस को यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल सी कैलकुलेशन करके कंपनी ने अपना दबदबा रखा वोडाफोन आइडिया के ऊपर और अपनी टर्न अराउंड स्टोरी पे काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 1 साल के टाइम पीरियड में कंपनी के नेट प्रॉफिट आज की डेट में 196% से ग्रो हुए हैं। कंपनी का एबिटा 50% से ग्रो हुआ है और कंपनी का नेट प्रॉफिट आज की डेट में 6000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। कंपनी ने सिंपल सी अपनी स्ट्रैटेजी रखी कि उनकी जो पेमेंट्स की दिक्कत शुरू हो गई थी वोडाफोन आइडिया के साथ, वहाँ पे कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट ने क्लियरली अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि यहाँ हमारा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड चल रहा है और हमारे को पेमेंट्स की दिक्कत आ रही है अपने की कस्टमर से। शेयर होल्डर कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं वहाँ की मैनेजमेंट आपको अपने अच्छे टाइम और बुरे टाइम के अंदर क्लियर कम्युनिकेशन रखे अपनी शेयर होल्डर कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे कंपनी ने प्रूव करके दिखाया कि उनके जो नेक्स्ट स्टेप्स थे वोडाफोन आइडिया को लेके, उस पे कंपनी ने अपने क्लियर स्टेप्स बताए कि हम आगे की टावर जो शेयरिंग है वोडाफोन आइडिया के लिए वो आगे प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक पेमेंट टर्म्स वोडाफोन आइडिया अपनी शुरू नहीं करता। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपना केपेक्स प्लान करने के लिए सबसे पहले क्यूआईपी निकाला। वहाँ पे कंपनी के पास जब पैसा आया और उन्होंने अपने वेंडर्स को पेमेंट करना शुरू करी, जहाँ पे आपका इंडस टावर का पैसा फंसा हुआ था, सिंपल सी कैलकुलेशन से इंडस टावर को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि शेयर प्राइस के अंदर जो 100% की अपसाइड आई है, वहाँ पे जिस लोगों ने इस स्टोरी को बाय किया था कि उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट बैकबोन है और इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया होगा पूरा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ऐसे बुरे वक्त के अंदर कोई कंपनी स्ट्रगलिंग मोड में रहती है तो आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछने हैं कि यार वोडाफोन आइडिया से पेमेंट नहीं आ रही लेकिन कंपनी के बाकी कस्टमर से तो पैसा आ रहा है, तो कंपनी इस माहौल को कैसे भी करके निकाल लेगी और आगे जाके जब वोडाफोन आइडिया वापस अपनी पेमेंट शुरू करेगा तो शायद कंपनी का रंग रूप चेंज होना शुरू हो जाए। एग्जैक्ट सिचुएशन इस कंपनी के साथ हुई और इस कंपनी ने प्रूव कर दिया कि हम आज की डेट में अभी भी परफॉर्मेंस के अंदर नंबर 1 रहेंगे टावर बिजनेस के अंदर। इंडिया का पूरा डिजिटल लैंडस्केप आज अगर आप नोटिस करें तो उसकी बैकबोन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीछे का है वो इंडस टावर के हाथ में है। तो यहाँ पे एक क्रिटिकल सिनेरियो पे कंपनी खड़ी हुई है और इनका होना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपके घरों के इंटरनेट एक ऐसी कंपनी के हाथ में है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोर बिजनेस ही उनका टावर बिजनेस का है। इंडिया की हर टावर कंपनी इंडस टावर की एक कस्टमर है और इनका होना इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे सुनने वाली बात यह है कि कंपनी ने अपने स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड के अंदर कैसे अपने आप को यूटिलाइज किया परफॉर्मेंस के अंदर और हर चीज़ क्लियरली अपनी इन्वेस्टर कम्युनिटी को बताया। यहाँ पे एक और चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने 1 साल के टाइम पीरियड में अपने जो टावर्स इन इंडिया हैं उनको भी इंक्रीज़ किया है और आज की डेट में 2 लाख टावर्स इंडिया के अंदर सिर्फ इंडस टावर्स के ओन्ड एंड ऑपरेटेड है। तो आपको ये देखना है कि आगे का बिजनेस भी ग्रोथ की तरफ जाएगा जैसे जैसे आपका वोडाफोन आइडिया के अंदर टर्न अराउंड हो रहा है। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपको इंडस टावर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज़ों पे फोकस करें और शेयर प्राइस जब गिरावट में आए तो अपने स्टॉक को चेक करें गूगल पे सर्च करके कि कंपनी की अनाउंसमेंट्स क्या है।
ये करने से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है कि यार ये जो गिरावट आई है इसका इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले इम्पैक्ट्स के अंदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए कंपनी एक स्ट्रगल मोड में रहती है। ये होना पॉसिबिलिटी आने वाले फ्यूचर में भी हो सकती है किसी भी कंपनी के साथ, लेकिन आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है इन चीज़ों के लिए। थैंक यू।